नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से एक बोइंग 777-200 फ्लाइट MH370 चीन के बीजिंग की ओर उड़ान भरता है। फ्लाइट में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। कुल 239 लोग थे फ्लाइट में। रात 12:41 पे फ्लाइट कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान ले लेती है और सुबह 6:30 बजे चीन के बीजिंग एयरपोर्ट लैंड करना था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फ्लाइट को टेकअप करने से पहले जो रेगुलर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था वो भी ठीक तरह से किया गया था। जब फ्लाइट रात को 1:01 पर चीन सागर के 35,000 फीट के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी फ्लाइट अपने रडार से गायब हो जाते हैं और आज तक फ्लाइट MH370 का कोई अता पता नहीं चल पाया। यह घटना एविएशन सेक्टर के आज तक का सबसे मिस्टीरियस घटनाओं से एक घटना माना जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण फ्लाइट 370 अपने रडार से गायब हो गया? क्या ये सोची समझी साजिश थी उन 239 बेगुनाह लोगों के ऊपर, जिसको ये पता नहीं था कि वो अब कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा? या ये एक दुर्घटना थी और आज तक क्यों नहीं खोज पाए इस फ्लाइट को? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 8 मार्च 2014 को फ्लाइट MH370 को चला रहा था 2 पायलट, जिसमें से एक का नाम था जहारी अहमद शाह, जो फ्लाइट के मेन कैप्टन थे। उनका उम्र 53 साल था और उनको 30 साल से भी ज्यादा एविएशन सेक्टर में एक्सपीरियंस था। और एक का नाम था फारिक अब्दुल हमीद, जो फ्लाइट के को पायलट थे। उनको तकरीबन 7 साल की तजुर्बा थी। MH370 को उड़ाते समय फारिक एक ट्रेनिंग सेशन में था और ये उसका एज ए को पायलट लास्ट ट्रेनिंग था। बीजिंग लैंड करते ही मेन पायलट का सर्टिफिकेट मिलने वाला था उनको। ये दोनों मलेशिया से ही थे। फ्लाइट में जो 227 यात्री थे, उनमें से चीन का 154, मलेशिया के 38, ऑस्ट्रेलिया के 6, इंडोनेशिया के 7, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 3, फ्रांस के 4, यूक्रेन के 2, कनाडा के 2, भारत के 5, ईरान के 2, रशिया के 2, नीदरलैंड से 1 और न्यूजीलैंड से 1 था। एक्चुअली हुआ क्या था, जब फ्लाइट 370 रात को 1:01 पर चीन सागर के 35,000 फीट ऊपर उड़ान भर रहा था, तब एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जो फ्लाइट के उड़ान के बारे में डेटा सेंड करते हैं, अपना अंतिम सिग्नल 1:07 में भेजा और फ्लाइट को दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक निश्चित रास्ते पर जाने की अनुमति दी गई। और तभी 1:19 में जब फ्लाइट मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को छोड़कर वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ने की कोशिश की, फ्लाइट से कैप्टन जहारी की आखिरी बार के लिए सिग्नल आती है, गुड नाइट मलेशियन 370। और इसके कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट अपने रडार से गायब हो जाते हैं। फ्लाइट का ट्रांसपोंडर, जो फ्लाइट का स्थिति को ट्रैक करता है, वो भी अचानक बंद हो जाते हैं। मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल सोचते हैं कि ये अब वियतनाम की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ गया और वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सोचते हैं फ्लाइट फिर से मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रडार पे है। इस बात को लेकर 4 घंटा गुजर जाते हैं बिना फ्लाइट को ट्रैक करते हुए। इस घटना के 4 दिन बाद पता चलता है कि जब सिविलियन रडार ने फ्लाइट को ट्रैक नहीं कर पा लिया था, एक मिलिट्री रडार ने फ्लाइट को कुछ समय के लिए ट्रैक किया था। जब फ्लाइट सुबह 6:30 बजे तक बीजिंग लैंड नहीं करते तो सारे एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर अफरा तफरी मच जाते हैं। मिलिट्री रडार के मुताबिक उस रात फ्लाइट 370 चीन सागर के ऊपर आके फिर से मलेशिया की ओर यू टर्न लेके कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, मलय प्रायद्वीप और अंडमान एंड निकोबार की ओर बढ़ा। धीरे धीरे मिलिट्री रडार का भी सिग्नल बंद होने लगता है और उसके बाद यह पाया जाता है कि फ्लाइट की कैप्टन ने बहुत बार सैटेलाइट से जुड़ने की कोशिश किया, पर वो सैटेलाइट के साथ जुड़ नहीं पाते। और तभी इनवर्सेड सैटेलाइट बोलते एक सैटेलाइट ने फ्लाइट 370 का कुछ सिग्नल ट्रैक किया था और बताते हैं कि फ्लाइट 370 कई घंटों तक दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर उड़ता रहा और अनुमान किया गया था कि हिंद महासागर के ऊपर ही कहीं जगह पर फ्लाइट 370 क्रैश हो गया। इनवर्सेड सैटेलाइट क्या है दोस्तों? इनवर्सेड सैटेलाइट एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट है
जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रदान करता है, जैसे कि समुद्र, हवा और जमीन की सीज को ट्रैक करता है। इसे 1990 में पहली बार डिस्कवर किया गया था दोस्तों। इनमार्सेट सैटेलाइट से ट्रैक हुआ सिग्नल की खबर आने के बाद फ्लाइट 370 को खोजना स्टार्ट किया गया। पहले तो खोजा गया दक्षिण चीन सागर के ऊपर, जहां पर फ्लाइट को आखिरी बार देखा गया था, और जब वहां पर कोई नामो निशान नहीं मिला फ्लाइट का, तो खोज का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण हिंद महासागर की ओर शिफ्ट हो गई, जहां पर इनमार्सेट सैटेलाइट ने फ्लाइट को आखिरी बार ट्रैक किया था। और इसके कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन और कई देशों ने मिलकर एक विशाल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो इतिहास का सबसे महंगा और बड़ा समुद्र खोज अभियान था। करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की तलाश की गई, लेकिन फ्लाइट 370 का कोई ठोस सबूत नहीं मिला आज तक। और ठीक एक साल बाद जुलाई 2015 में भारत महासागर की रीयूनियन द्वीप, जो माडागास्कर की ईस्ट साइड पे स्थित है, वहां पे फ्लाइट का एक विंग मिलता है, जिससे बाद में फ्लाइट MH370 का हिस्सा होने का कंफर्म किया गया। और इसके कुछ महीनों बाद अफ्रीका की टेंटों पर और भी छोटे छोटे टुकड़े मिलना स्टार्ट हुआ फ्लाइट 370 का, पर आज तक फ्लाइट का मेन हिस्सा नहीं मिला दोस्तों। फ्लाइट MH370 की गायब होने के बाद बहुत सारे थ्योरी सामने आया था दोस्तों। कुछ लोगों का कहना था कि फ्लाइट की कैप्टन जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर फ्लाइट को क्रैश किया, ये एक उनका सुसाइड मिशन था। उनके ऊपर शक करने की मेन वजह थी उनके घर में पाया गया फ्लाइट स्टिमुलेटर, जिसमें एक ऐसा रास्ता था जो MH370 का अंतिम अनुमानित पद से मिलता जुलता था। हालांकि बाद में इंटरपोल ने इस बात की ठोस सबूत ना मिलने पर इनकार कर दिया और कैप्टन जहारी अहमद शाह को एक नेक और रेस्पॉन्सिबल इंसान बताया। और कुछ लोगों का मानना था कि फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया और ट्रांसपोंडर को हाईजैकर ने जानबूझकर बंद किया था, ताकि फ्लाइट को ट्रैक किया नहीं जा सके। और इस बात के लिए फ्लाइट के 2 पैसेंजर पर शक किया, एक था शायद मोहम्मद रेजा दिलवार और एक था पुरिया नूर मोहम्मद मेहरदर, जिन्होंने मलेशिया से बीजिंग जाने के लिए फेक पासपोर्ट यूज किए थे और आगे बीजिंग से वियतनाम जाने वाला था। पर इस बात को भी इंटरपोल ने बेकार बताया, क्योंकि कई इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि वो लोग सिर्फ वियतनाम पे सेटल होने के लिए नकली पासपोर्ट यूज किए थे। उन लोगों का कोई भी हाईजैकिंग प्लान नहीं था। इसके बाद कईयों का यह भी कहना था कि फ्लाइट की किसी तकनीकी खराबी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई और फ्लाइट के सारे लोग बेहोश होकर फ्लाइट के ऑटो पायलट मोड ऑन करके उड़ता रहा, जब तक फ्लाइट की ईंधन खत्म हो ना जाए, और ईंधन खत्म होते ही फ्लाइट क्रैश कर गया। और कईयों का यह भी कहना था कि फ्लाइट को किसी देश की सरकार की सोल्जर बेस ने मिसाइल से मार गिराया, जो आज तक ये बात छुपाता रहा। आपको क्या लगता है दोस्तों, उस रात फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ होगा, जिसके कारण 239 बेगुनाह लोगों की जान चली गई? 10 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी फ्लाइट MH370 का रहस्य हल नहीं हुआ दोस्तों। 2026 और 25 में मलेशिया सरकार ने एक अमेरिकन शिप कंपनी ओशियन इन्फिनिटी के साथ नया खोज अभियान शुरू करने की मंजूरी दी। ये खोज नो फाइंड नो फिश के आधार पर करी जाएगी, यानी अगर ओशियन इन्फिनिटी कंपनी को फ्लाइट MH370 समुद्र की गहराइयों में नहीं मिला, तो मलेशिया सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। इन कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से फ्लाइट को ढूंढा जा सकता है। क्या इस कंपनी को समुद्र की गहराइयों में फ्लाइट MH370 मिलेगा, या बाकी मिशन की तरह ये भी फेलियर हो जाएंगे? ये तो हमें 2025 की एंड तक पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो की एंड तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।